क्लास 9 का मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इस पे हम डिस्कस करते हैं कैसे फॉर्मूले याद रखा जाए और किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही कम टाइम में हम इसको पूरी तरीके से समराइज करके बता रहे हैं आपको। देखिए जरा, सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कोन। कोन कुछ नहीं भाई, आइसक्रीम खाते हैं ना, वो वाला कोन की बात कर रहे हैं, या बर्थडे वाली जो टोपी पहनते हैं वो भी क्या होती है, कोन शेप की। तो कोन शेप में क्या होता है भाई, एक सर्कल होता है और एक ट्रायंगुलर जैसा होता है शेप। तो इसका मतलब ये समझ में आए कि ये हमारा क्या है, कोन। कोन में क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो ये सर्कल है, तो सर्कल की क्या होगी भाई, रेडियस होगी। नेक्स्ट, और ये टोपी की क्या होगी, हमारी हाइट होगी, तो हाइट एच बोल देंगे। तो सर ये साइड वाली क्या होती है, तो ये जो साइड वाली आपको साइड दिख रही है ना, ये थोड़ी सी टिल्टेड, उसी को बोलते हैं हम स्लैंट हाइट। इसको साइड वाली जो साइड होती है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट एल है। एल कैसे निकलता है, एल कुछ नहीं भाई, आपको मालूम है यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, तो ये ट्रायंगल जैसा है, तो इसमें हम क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम से हम ये 90 के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। या फिर हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि एल इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। मतलब या तो याद कर लो आप, या पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको निकाल सकते हैं आप। तो एल कोन वाले टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट है स्लैंट हाइट याद होना चाहिए। क्या होता है स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, एल इक्वल टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। नेक्स्ट, उसके बाद क्या फॉर्मूला याद होना चाहिए, कर्व सरफेस एरिया। सर ये कर्व शब्द का मतलब क्या होता है, कर्व मतलब कुछ नहीं, जो आइट साइड में हम कवर कर सकते हैं। टॉप और बॉटम को काउंट नहीं किया जाता, ओनली आइट साइड को, साइड वाले को काउंट किया जाता है। कर्व सरफेस एरिया मतलब भाई ये वाला, इसका ये कवर हुआ है, टॉप और बॉटम को छोड़ के ये साइड वाला जो एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कर्व सरफेस एरिया। और कर्व सरफेस एरिया हमेशा टोटल एरिया से क्या होगा, कम होगा। तो ये कर्व सरफेस एरिया क्या है भाई, तो इसका फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है भाई, पाई आर एल। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात कर दिया जाए, तो कभी भी जो टोटल अगर निकालना है तो उसमें हमेशा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ऐड होगा। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा भाई, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन ये पाई आर एल प्लस, टॉप में क्या है मेरे भाई, टॉप या बॉटम में सर्कल है, तो उसका भी एरिया ऐड कर दो। तो पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा हमारा, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर। तो जब भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया उसमें ऑलरेडी ऐड होगा ही। तो टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया प्लस ये सर्कल का एरिया जो कि ऊपर है टॉप में, तो पाई आर का स्क्वायर। तो आपको बुक वाला याद नहीं करना है, आप सिंपल याद रखो, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया में कर्व सरफेस एरिया प्लस ये ऊपर वाला सर्कल का एरिया पाई आर का स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर इजीली याद हो जाएगा। और आपसे न्यूमेरिकल में अब अपने को क्या है, बस ये इसको साथ में याद रखना है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर का स्क्वायर होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है भाई, तो वॉल्यूम जब भी आएगा तो 3 तो डिवाइड में आएगा, जो आपके 9th क्लास के बेसिस पे बता दूं मैथ्स में, जब भी वॉल्यूम वर्ड आया तो ये समझ जाओ अपॉन में 3 तो आने ही है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या याद रखना भाई, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस तरीके से आपको वॉल्यूम ऑफ कोन याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम किसके बारे में, स्फीयर वाले टॉपिक के बारे में। कि अब दो ही तो है, एक एक्सरसाइज मतलब 3 एक्सरसाइज है, एक कोन से रिलेटेड है, एक स्फीयर के कर्व सरफेस एरिया से, और एक क्या है, स्फीयर के वॉल्यूम से। तो हम तीनों को देख लेते हैं। तो कोन को देख चुके हैं हम, स्फीयर क्या होता है भाई, तो स्फीयर के लिए कुछ नहीं है, 3 डायमेंशनल चीजें। तो सरफेस एरिया बोले, टोटल एरिया बोले, या कर्व सरफेस एरिया बोले, किसका, स्फीयर का बोले, तो सबके लिए क्या है, 4 पाई आर का स्क्वायर। ये याद रखना है। मतलब 4 सर्कल से मिलकर क्या बन जाता है हमारा स्फीयर। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल को याद ही है, बस उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 पाई आर का स्क्वायर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम मैंने बोला हमेशा नीचे क्या आने वाला है, 3। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब। यहाँ पाई आर का स्क्वायर रहता है, एरिया मतलब 2 चीजें, और वॉल्यूम मतलब 3 चीजें होना चाहिए, लेंथ विड्थ हाइट। तो
एरिया में 2 आ रहा है और वॉल्यूम में क्या आएगा, r की पावर 3 आएगी, ये याद रखना है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई r का क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा, 4/3 पाई r का क्यूब। नेक्स्ट हेमी स्फीयर की बात करें, हेमी स्फीयर कुछ नहीं है, स्फीयर के हाफ को क्या बोलते हैं हम, हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात करें, हेमी स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया की बात करें हम, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब ओनली कवर करने वाला। तो भाई स्फीयर का कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। तो हेमी स्फीयर का क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर। मतलब इसका आधा कर दो, क्योंकि हेमी स्फीयर कुछ नहीं है, हाफ स्फीयर होता है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर बोला जाए तो 2 पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ कर दो। नेक्स्ट, बट अगर टोटल बोल दिया जाए, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, तो आपको क्या है, कर्व तो करनी करना पड़ेगा और नीचे का ये बॉटम का भी क्या करना पड़ेगा, सर्कल ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये बॉटम का सर्कल का स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर। कितने होगा भाई, 2 और 1 3 पाई आर का स्क्वायर। तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर 3 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है भाई, 4/3 पाई आर का क्यूब। तो हेमीस्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा, उसका हाफ कर दो, तो 4 का हाफ क्या कितना होता है, 2, बस यहाँ 2 लिख दो। मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर याद है, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर हाफ हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको याद है 4/3 पाई आर का क्यूब, उसका हाफ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर। बस ये याद रखना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर बोल दिया जाए तो टोटल शब्द आया हेमीस्फीयर में, इसलिए उसका 3 पाई आर का स्क्वायर होगा। ये बस याद रखना आपको। क्लियर है, थैंक यू। शेयर करो अपने दोस्तों को।